तो आज हमारा लिटरेरी डिवाइस होगा मेटोनिमी एंड सिनेक्डॉक। ये दोनों एक सेम जैसे ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है सिनेक्डॉक और मेटोनिमी। तो फर्स्ट अपन मेटोनिमी देख लेते हैं। मेटोनिमी इज द यूज ऑफ ए लिंक्ड टर्म टू स्टैंड इन फॉर एन ऑब्जेक्ट और कंसेप्ट। You will find examples of metonymy used frequently in both literature and everyday speech. You might use it yourself without even realizing it. Get a clear idea of the purpose of metonymy, how it differs from other literary devices, and metonymy example. तो मेटोनिमी के एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता देती हूँ। इसमें एक मतलब एग्जाम्पल के थ्रू ही लिटरेरी डिवाइस समझ में आ सकती है, ऐसे तो फिर बहुत डिफरेंट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। कई कई लिटरेरी डिवाइस ऐसी भी होती है जैसे अलिट्रेशन, एनाफोरा, सिमिली, मेटाफर, कंसीट, सिमिली, ये एक जैसे जैसे होते हैं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू अपन बहुत अच्छे समझ लेते। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है द पेन इज माइटर दान द स्वॉर्ड। मतलब इसमें पेन को तलवार से भी ज्यादा अधिक पावरशाली बताया गया है। किस लिए है? क्योंकि एक राइटिंग वर्ल्ड में एक राइटर अपने पेन से तलवार से भी ज्यादा भीषण स्थिति कर सकता है। जैसे कि मतलब तलवार किसके लिए यूज की गई है? मिलिट्री एग्रेशन के लिए यूज की गई ना, कि मिलिट्री का जो एग्रेशन होता है वो तलवार को शो करता है कि एक योद्धा को अगर हम तलवार पकड़ा दे तो वो अपने युद्ध क्षेत्र में जो भीषण स्थिति बना सकता है या खुद के लिए अच्छी और अगेंस्ट के लिए भीषण बना सकता है। सेम वैसे ही एक राइटर अपने राइटिंग वर्ल्ड में अपने सिर्फ एक पेन से भीषण से भीषण या खतरनाक से खतरनाक स्थिति बना सकता है। वो कुछ भी लिख के मतलब ऐसा पावरफुल लिख सकता है जो किसी को अट्रैक्ट भी कर सकता है, किसी को हर्ट भी कर सकता है। इसलिए पेन और सोर्ड को एक समान बताया गया है, दैट इज यूज्ड मेटोनिमी। जैसे कि होता है एक क्राउन। एक क्राउन किसको रिप्रेजेंट करता है? पावर को, एक राजा की पावर को। जैसे कि डिश, एक डिश है, वो किसको रिप्रेजेंट किया? ए प्लेट ऑफ फूड। डिश में डिश का नाम लेते ही एक स्पेशल डिश का तो नाम नहीं आएगा ना, एक इमेज बन जाएगी ना हमारे दिमाग में। डिश नाम लेते अलग अलग डिशेस का आ जाएगा, तो वो एक पूरे समूह को रिप्रेजेंट करती है ना, तो दैट इज मेटोनिमी। सिनेक्डॉक, अब जैसे थोड़ा सा सिनेक्डॉक भी देख लेते हैं। Synecdoche refers to a literary device in which a part of something is substituted for the whole as hired hand। जैसे कि उसमें डिश आया था ना, ऐसे इसमें as hired hand। hired hand मतलब किसके लिए यूज हुआ है? वर्कर्स के लिए यूज हुआ है ना। जैसे कि अमेरिका में व्हाइट हाउस जो किसको वो क्या बोलते हैं, अमेरिकन टेक्नोलॉजी को करते हैं ना, व्हाइट हाउस रिप्रेजेंट करता है अमेरिकन टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री को। और सिलिकॉन वैली रेफरिंग टू द अमेरिकन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। ऐसे करके मतलब समझ में आया ना कि जो एक समूह का ज्ञान करा दे वहां पे मेटोनिमी या सिनेक्डॉक का यूज होगा। और एक जो एक चीज दूसरे चीज का ज्ञान कराए, जैसे कि व्हाइट हाउस, तो व्हाइट हाउस एक सफेद घर भी हो सकता है, और एक होता है स्पेशल, किसके लिए यूज किया जाता है व्हाइट हाउस? अमेरिकन इंडस्ट्री के, वो अमेरिकन जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री होती है उसके लिए व्हाइट हाउस, उसका जो व्हाइट हाउस है वो यूज किया जाता है। इसीलिए जो एक शब्द या एक वर्ड जो किसी स्पेशल का बोध कराए, दैट इज मेटोनिमी, दैट इज सिनेक्डॉक। ओके, थैंक यू।